और मनीष ने एक्सपीरियंस होता है इसमें बात के देखा होगा तो गुरुग्राम पुलिस का गैंगस्टर के खिलाफ अभियान जो है वो जारी है। हम इस वक्त गुरुग्राम के सूरत नगर में हैं, जहां तस्वीरों पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो मकान है ये बनारसी के खिलाफ करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं और बताया जा रहा है कि जो माँ है इसके खिलाफ भी करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद आज यहाँ नोडल ऑफिसर RS भाट तस्वीरों में आप देख सकते हैं और गुरुग्राम पुलिस की टीम MCG की टीम यहाँ पहुँची। उसके बाद इस कार्रवाई किया जा रहा है। तो तस्वीरें गुरुग्राम के सूरत नगर की साफ तौर पर संदेश देते हुए जो नव वर्ष है ऐसे बदमाशों के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहने वाला। जिन्होंने अवैध कब्जे किए हुए हैं, अवैध निर्माण करवाए हुए हैं या फिर अवैध जगहों पर रेडियां लगाकर उगाई करते हैं, कुछ ही देर में जानेंगे कि NDPS के अलावा और कौन से मुकदमे इन लोगों पर दर्ज है। 4 मंजिली इमारत को जमीन दोज करने की जो प्रक्रिया है वो आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक के बाद एक एक्शन गुरुग्राम पुलिस और नोडल ऑफिसर लगातार अमल में लाते हुए। आपको बता दें कि गुरुग्राम के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। जितने भी इस तरह के बदमाश अवैध कब्जों में इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टी को जो है जमीन दोज कर दिया जाए। 2025 में भी आपको बता दें बादशाहपुर में इस तरह की कार्रवाई हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। उसके बाद खानसा में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। सोहना के अलीपुर में हमने आपको कार्रवाई दिखाई। तो ऐसी तमाम कार्रवाई हम अपने दर्शकों के लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में आज हम सूरत नगर पहुंचे हैं, जहां NDPS के मुकदमे रखने वाली महिला जिसके खिलाफ करीब 10 मामले बताए जा रहे हैं, 10 मुकदमे दर्ज हैं, उसके घर पे ये कार्रवाई हो रही है। देखिए एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ये करीब 4 मंजिला इमारत है। अब जमीन दोज किया जा रहा है। सोमवार की दोपहर को गुरुग्राम की पुलिस MCG की टीम के साथ नोडल ऑफिसर RS भाट के सुनील उर्फ तोता के स्थान पर पहुंचे, लेकिन जो उनके भाई हैं
सुनील उर्फ तोता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसके भाई नवीन दही को तस्के दिखाया जिसके बाद वहाँ पे जो तोड़फोड़ थी उसकी कार्रवाई को तो रोक दिया गया, लेकिन लाखों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया था। उसके बाद उसे सील कर दिया गया। तो कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं गुरुग्राम के सूरतनगर से। बनारसी नाम का ये बदमाश जिसके खिलाफ करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं और उसकी मां के खिलाफ भी बताया जा रहा है कि 10 मुकदमे दर्ज हैं NDPS के। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। यहाँ जो हम कह रहे थे रोडों से तोड़वाना है वो क्या था? वो यूँ था कि यदि जेसीबी ना आती ना तो ये पैडी चलो तो फिर बढ़िया होगी गाड़ी। जेसीबी आगे चलिए मेरे भी थोड़ा जेसीबी नहीं आएगी, मैंने यार जेसीबी तो आना चाहिए नहीं। इसका हुआ वो ZTO साहब के बंदे से बात गुड़गांव में, उनके पास चले जाओ कल सारी डिटेल लेकर। जो ये सामने है ना वो बाथरूम सा, वो बाथरूम वाली दीवार, ये इससे सीधा बाथरूम के उसमें लगाओ। बढ़िया गाड़ी यही आ जाएगी अपने यहाँ। हेलो बोलो। देखिए ये
आज गुड़गांव प्रशासन और गुड़गांव पुलिस प्रशासन और भाट साहब हमारे नोडल अधिकारी और पुलिस की जो हमारी वेस्ट की माननीय सीपी साहब और डीसीपी वेस्ट साहब के दिशा निर्देशानुसार जो हमारा अपराधियों के प्रति जो हमारी कार्रवाई है उसकी कड़ी में हमने ये कार्रवाई करी है। हमने ये अब लिस्ट बनाई है उन क्रिमिनल्स की जिन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के द्वारा अर्जित करी, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा उन्होंने किसी भी अवैध तरीके से इस प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन की है तो उसको हम यहाँ पे नाश करेंगे। देखिए ये एक बनारसी उर्फ खंडू करके एक ये क्रिमिनल है, इसका एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा है, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और एनडीपीएस के मुकदमे हैं और इसकी फैमिली हिस्ट्री भी क्रिमिनल टाइप की रही है। तो इसकी हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए और जो हमारे पास इनपुट्स आए उसके अनुसार हमने लीगली तरीके से अपना प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके ये कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। सर इसकी मदर के खिलाफ भी बताया जा रहा है कि काफी मुकदमे दर्ज। जी, इसकी मदर भी नशा तस्करों में आती थी और उनके खिलाफ भी काफी मुकदमे दर्ज थे, 10 से ऊपर एनडीपीएस के मुकदमे। तो अभी इनकी मदर कहाँ है सर? इनकी मदर अभी इस दुनिया में नहीं रहे तो बट इसके बाद इन्होंने जो बनारसी उर्फ खंडू है इसने फिर इसको आगे क्रिमिनल दुनिया में अपना रखा और इसके ही कड़ी में हमने कार्रवाई की। लगभग कितने गज का ये मकान था जिस जमीन दोस्त किया गया? देखिए आपने देखा ही है, ये लगभग 300 गज के प्रॉपर्टी थी नियरली और ऊपर ये 4 मंजिल का मकान था जिसको हमने आज पूरी तरह से भी यहाँ पे अभी ध्वस्त करने का काम किया है। सर कुछ शॉर्ट लिस्टेड भी किए हैं आने वाले दिनों में कार्रवाई? जी बिल्कुल, यह मैं एक मैसेज देना चाहूँगा और सभी को कि इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को बनाते हैं तो वह पुलिस की नज़रों में और प्रशासन की नज़रों में है और वह आज नहीं तो कल 100% उसको हम ध्वस्त करने का काम करेंगे। सर ये जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी ये भी काले धन से बनाई गई थी सर? जी बिल्कुल, इस प्रकार की जो इनपुट्स थी ये अवैध तरीके से इसको बनाया गया था और इलीगल तरीके से इसको यहाँ पे संचालन किया गया। गुरुग्राम में जो लोग देखिए उनके लिए मेरा यही संदेश है, जो पुलिस अपना कार्य करती है एफआईआर और अरेस्टिंग के साथ साथ जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए जाते हैं, अब नए कानूनों के तहत 107 बीएनएसएस व अन्य कानूनों के तहत हमारे पास पूरा प्रावधान है कि हम उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं चाहे मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज उनको फॉरफिट करेंगे, सीज करेंगे और डिमोलिश करेंगे। कि मर्डर केस भी हैं उसके ऊपर, एनडीपीएस के केसेस भी हैं, उनके मदर के ऊपर भी जो है अभी वो रहे नहीं है लेकिन उसके ऊपर भी 10 केस थे, 6-7 केसेस इनके ऊपर हैं। एसीपी साहब खुद जो साथ हैं आज और लगभग 100 पुलिस फोर्स हमने लेकर, ये क्लियर कट मैसेज है जी पुलिस डिपार्टमेंट का और दूसरे महकमों का कि कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स करके मकान भी गिराने पड़े तो ऐसे लोगों के मकान गिरेंगे जी। इलीगल कंस्ट्रक्शन एक अलग मुद्दा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो नशा तस्करी भी करते हैं और मतलब ऐसे काम करते हैं, फिरौतियां चल रहे हैं तो उनके ऊपर फिर शिकंजा भी कसा जाएगा जी। सर देखा जा रहा था कि इतनी संकरी गली है जिसमें एक तरीके से 4 व्हीलर भी सही से नहीं आ सकता था, लेकिन जेसीबी आई है उसने कार्रवाई करी है। तो हम भी एक्सपर्ट हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अपना एक्सपर्ट है, नोडल ऑफिसर अपने एक्सपर्ट हैं, हमारी एक्सपर्टाइज जॉइंटली इसमें है, उनकी जिसमें है वो उसमें काम कर रहे थे तभी तो उनके ऊपर एक्शन हुआ है जी। सर इससे पहले भी धनवापुर पहुंचे थे सुनील उर्फ पर जिसपे करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं, उस पर भी कुछ कार्रवाई, आज उसको जमीन दोज किया जाना था उस अवैध में। नहीं जमीन दोज वैसे भी वो हमने जब मौका देखा, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट का रूल ये भी है कि जी चेक करना चाहिए किसी का सामान, अब सपोज करो कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किसी ने किया और आपने और मैंने वहां पर एक रेंट पर जगह ले ली, मेरा क्या कसूर है? तो हम उसका सामान निकलवाते तो वो 2 दिन लगते, लेकिन आज उसके ऊपर जो फाइनेंशियल लॉस है कि जी वो 1-2 लाख रुपया महीने का जो किराया आ रहा था वो बंद हो जाएगा, अब वो सील हो गया, सामान भी नहीं बेच पाएंगे। तो ये तो आज वहां पर जो कार्रवाई हम सोच के आए थे पुलिस डिपार्टमेंट और एमसीजी के अधिकारी, उससे बेहतर कार्रवाई हम मानते हैं कि उसमें हो चुकी है। सर धनवापुर में ये भी देखा गया कि आपकी टीम ने आज काफी बड़ी कार्रवाई की है, पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया और देखा ऊपर 8 कमरे भी उन लोगों ने किराए पर दे रखे थे। देखिए जी लाखों रुपया ये वाली जो आमदन है इन लोगों की, यही तो आपको लगता है कि जी ये छोटी कार्रवाई है, ये आप देखो कि जी कितने घर बर्बाद किए होंगे। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा कि सीपी साहब का, आज एसीपी साहब खुद है कि पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी इन्वेस्टिगेशन में अगर हमारा भी कोई और साथ चाहिए तो बिल्कुल हम साथ हैं जी। और ये आपके थ्रू हर जगह मैसेज आना चाहिए कि गुरुग्राम में अभी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि सीपी साहब ने मीटिंग ली है, हर डीसीपी साहब के साथ मैं मीटिंग करूंगा जी। कहीं भी ऐसा अगर कोई इन्वॉल्वमेंट एडिशनल फैक्ट मिला तो आपको 1 महीने में हम 100 प्रॉपर्टियां दिखाएंगे जिसके ऊपर काम करेंगे जी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल जी। देखा जाता है कि जो आप वीडियोस बनाते हैं और उन सब पे भी आपको काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजकल लोग
उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, Politicians भी हैं उसमें। पहली बात तो सारे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, 1% 2% कर रहे होंगे जी, कोई बात नहीं, क्रिटिसिज्म भी पार्ट ऑफ लाइफ है। हम ये परफेक्ट होकर थोड़ी आए हैं कि कोई बोलेगा ही नहीं, बोलने दीजिए। लेकिन मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है कि ईगो छोड़ दें और इसमें क्वेश्चन रखा जी, साथ दें, गुरुग्राम को अच्छा साफ सुथरा शहर करने में हर किसी का सहयोग जरूरत है। मैं तो ये भी कहूंगा, ये जो नशा बेचते हैं, जिन लोगों के आगे लगा देते हैं कि ये नशा बेचे, उन लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि जी अच्छा वो इन कामों से बाहर आ जाए तो बेहतर रहेगा जी।